जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं क्लास 10 मैथ यानी कि गणित कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का असली वायरल पेपर। स्टूडेंट, अभी एक पेपर हो चुका है एक स्कूल में। अगर आपका भी होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का तो ये पेपर तैयार करके जाएंगे तो 70 नंबर आराम से आ सकता है, ठीक ना। ये पेपर 2025-26 का है, ठीक है, गणित का क्लास 10 का, ठीक है। तो इस पेपर का मैं पूरा हल बताऊंगा दोस्त, यानी कि सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और दोस्त, एक बार आपको और बता देना चाहता हूँ, इस पेपर में और ऐसे ही अगर सभी विषय का सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका सभी पेपर का सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक ना। और ये पेपर तैयार करके जाता है तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में, प्री बोर्ड एग्जाम में और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये आपका कक्षा 10 का गणित का पेपर है क्लास 10 का, ठीक है। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा, समय 3 घंटा दिया जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आगे देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, नोट दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। बोला कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभक्त, खंड आ खंड बा। आगे बोला खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न। आगे बोला है बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर ओएमआर शीट पर देना होना, ठीक है, देना होता है। आगे बोला प्रश्नों को उत्तर पुस्तकों में लिखना होगा, कुछ करना ही नहीं। 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले बोला प्रत्येक खंड के 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर है। चयन करके आपको ओएमआर शीट पे अंकित कीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले ए है, ए द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है। तो इसका इस प्रकार अगर देगा तो आपको करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है। अब इसका जो ए का राइट उत्तर होगा डी, यानी कि x² - 2x - 15, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, बहुपद क्या है, 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। इसके आगे हम बढ़ सकते हैं। दूसरा का सी -5/3, ये आपका राइट उत्तर होगा, क्लियर होगा। तीसरा देख सकते हैं, यदि समीकरण 2x² - 8x ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरा का देख सकते हैं, क्या बोला, यदि समीकरण 2x² - 8x - c बराबर 0 के 2 मूल के बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो दोस्तों, तीसरा का क्या होगा, तीसरा का आपका डी होगा, यानी कि आपका डी 0 होगा, क्लियर हुआ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सभाज्य कौन सा संख्या है, 4 का देख सकते हैं। तो 4 का आपका होगा राइट उत्तर बी होगा, यानी कि 18,25, ये आपका राइट उत्तर होगा 18,25, ठीक है। अगर बोला 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक देखिए। 5वां का क्या होगा, बी, आपका ए होगा, ठीक है। 6वां नंबर बोला कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्वधातुक क्या होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो 6 का ए होगा, यानी कि 4 होगा, क्लियर हुआ। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल के बराबर हो तो क्या होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार संख्या दिया जाएगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो 7वां का आपका राइट उत्तर होगा सी, 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 8वां नंबर बोल रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता क्या हो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 9वां का देख सकते हैं, नहीं 8वां का राइट उत्तर होगा 0 होगा। भाई नहीं आएगा तो 0 तो संभावना हो ही सकता है आएगा, ये पता ना, यही बोला। 9वां देखिए, यदि पी कोष्टक में ई बराबर 0.05 है तो पी बराबर क्या होगी। 9वां वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो 9 का क्या होगा, डी, यानी कि 0.95, ये आपका राइट उत्तर होगा 0.95। 10वां देखिए, समीकरण x + y बराबर 9 के कितने हल होंगे। इस प्रकार 10वां का देखिए, 10वां का क्या होगा, डी होगा, डी आपका राइट उत्तर होगा अनंत। 11वां बोल रहा है कि समीकरण x + 6, दूसरे क्वेश्चन में x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल क्या होंगे 11वां का आपका राइट उत्तर होगा बी, -6,5, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, क्या बार सूत्र an बराबर 3n + 2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं, कौन से पद हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, बराबर का आप लोग पढ़े देखेंगे, बराबर का सी होगा, 5, 8, 11, ये आपका सी होगा, ठीक है। 13वां देखिए, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो इसका 10वां पद आपको क्या होगा, 13वां का सी राइट उत्तर 47 होगा।
14वां देखिए, यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो tan ए का मान क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार क्वेश्चन बोला तो 14वां का क्या होगा, आपका राइट उत्तर सी होगा, 1/3। ठीक है। 15वां देखिए, बिंदु 4,7 की y माइनस अक्ष से दूरी क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बोला है तो 15वां का राइट उत्तर क्या होगा, 15वां का ए होगा। ठीक है, 4। आगे बढ़ जाते हैं, बिंदु 3,6 तथा 12,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को -x अक्ष पर जिस अनुपात से विभाजित करता है वह अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है तो 16 क्या होगा, बी होगा। 16वां का राइट उत्तर 1:2 होगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यदि आंकड़ों 3,5,7, x + 2, 15,17 और 21 को जो आरोही क्रम में लिखे गए हैं वह मध्यिका 12 हो तो तब x का मान क्या होगा। तो 17वां का आपका राइट उत्तर होगा सी। क्या होगा, सी 11। क्लियर हुआ। आगे बढ़ सकते हैं, एक सममित बारंबारता बंटन के लिए हम प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं हम। तो इसमें से आपका सभी उत्तर दिया, तो 18वां का आपका जो राइट उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि माध्य बहुलक बराबर माध्य बराबर बहुलक बराबर मध्यिका। ठीक है, ये राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में अचानक से एक महीना चुना जाता है, इस महीने का मार्च या अक्टूबर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है, कंफ्यूज नहीं होना। 19वां का देख सकते हैं, 19 का आपका राइट उत्तर होगा बी। क्या होगा, 1/6। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2tan30/1 + tan² 30 का मान क्या होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इस करली में 3/2 ये राइट उत्तर होगा। ठीक है। अब दोस्त कुछ करना नहीं है, यहाँ पर खंड खा दिया और नात्मक प्रश्न, सभी खंड अनिवार्य। 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोले, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला है तो आपको कर लीजिए ज्ञात। आगे बोला HCF 306 - 657 306,657 बराबर 9 हो दिया है, तो एलसीएम इतना है तो ज्ञात करो। 2 नंबर का क्वेश्चन बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग इतना गुणनफल -3 और 2 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी बीमाएँ ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बोला, कहीं कन्फ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य का योगफल गुणनफल 4,1 है। ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n-1 है तो उसका 7वां भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करो। तो ये -x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या समदूरस्थ हो। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है। आगे बोला कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लीजिए आराम से। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोला है, बहुपद x³ + 2x² -x - 2 का एक शून्य -2 है तो सभी शून्य ज्ञात किए। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है। आगे बोला सिद्ध करो कि करली में 3 एक अपरिमेय संख्या। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है। आगे बोला कि एक द्विघात बहुपद इतना दिया तो शून्य को प्रकार की इतना अल्फा मान ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। 4 नंबर का क्वेश्चन बोला है। आगे बोला है 2 वर्गों का क्षेत्रफल को योग 468 वर्ग मीटर है तो यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोलता कंफ्यूजन नहीं होना, 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। चौथा देखिए, x तथा y के बीच संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x, y के बिंदु 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हो। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है। ठीक है। अब कुछ करना नहीं, अथवा करके दिया फिर आपको ज्ञात ही करना है। बिंदु इतना दिया है तो आपको जाने वाले वृत्त के केंद्र की भुजा ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आराम से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अगर और वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।